बाइबल बाढ़ पाठ 109 तीन अभिशप्त व्यक्ति। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। यह बाइबल बाढ़ है। बाढ़ वह कथावाचक होता है जो किसी विशेष मौखिक परंपरा से जुड़े पारंपरिक ग्रंथों का पाठ करता है। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य में परमेश्वर और मनुष्य के विषय में जो कहा गया है उसे प्रस्तुत करने और स्पष्ट करने के लिए हूँ। आज हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं वह यह है कि बाइबल की कथाओं में कुछ ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जो मानो विनाश के लिए ठहराए गए हों। इस बाइबल बाढ़ के इस पाठ में हम ऐसे तीन व्यक्तियों पर ध्यान देंगे: मिस्र का फिरौन, यहूदा इस्करियोती और विनाश का पुत्र। बाइबल की ये कथाएं साहित्यिक ढंग से व्यवस्थित की गई हैं, अर्थात इनमें कुछ घटनाओं और तथ्यों को जानबूझकर शामिल किया गया है और कुछ को छोड़ दिया गया है जो कहानी का भाग हो सकते थे। दूसरे शब्दों में, इन कथाओं का उद्देश्य पाठकों तक बाइबल का एक विशेष संदेश पहुंचाना है। आइए इन तीनों कथाओं के मुख्य संदेश को समझें। मिस्र का फिरौन। इब्रानी धर्म ग्रंथों में उस फिरौन का वर्णन मिलता है जिसने इजरायलियों को दासत्व से मुक्त करने का विरोध किया। बाइबल उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है जो अंततः विनाश के लिए ठहराया गया है। रोमियो 9:17-18, निर्गमन 9:16। क्योंकि पवित्र शास्त्र फिरौन से कहता है, मैंने तुझे इसी उद्देश्य के लिए खड़ा किया है कि मैं तुझ में अपनी सामर्थ प्रकट करूं और मेरा नाम सारी पृथ्वी पर प्रचारित हो। इसीलिए परमेश्वर जिस पर चाहता है दया करता है और जिसे चाहता है कठोर होने देता है। परमेश्वर ने फिरौन को अधिकार और सामर्थ के स्थान पर इसीलिए स्थापित किया ताकि उसके द्वारा अपनी शक्ति प्रकट करे। फिर भी इजरायलियों को मुक्त न करना फिरौन का अपना निर्णय था। इसी कारण वह दोषी ठहराया गया। फिरौन ने परमेश्वर की इस स्पष्ट आज्ञा का विरोध किया, मेरी प्रजा को जाने दे। दूसरा, यहूदा इस्करियोती जिसने मसीह को धोखा दिया। यूहन्ना 17:12, मत्ती 26:24। जब मैं उनके साथ संसार में था तब मैंने उन्हें तेरे नाम में सुरक्षित रखा। जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से कोई नाश नहीं हुआ, केवल विनाश का पुत्र, ताकि पवित्र शास्त्र पूरा हो। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है वैसा ही जाता है, परंतु धिक्कार है उस मनुष्य पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि वह जन्मा ही ना होता तो उसके लिए अच्छा होता है। यहूदा का विनाश परमेश्वर को पहले से ज्ञात था, फिर भी अपने कर्म के लिए वह स्वयं नैतिक रूप से उत्तरदायी था। उसने अपनी इच्छा से यीशु मसीह को धोखा दिया, यद्यपि उसका कार्य परमेश्वर की योजना के अनुसार भी पूरा हुआ। यहूदा ने केवल किसी मनुष्य को नहीं बल्कि देहधारी परमेश्वर यीशु मसीह को धोखा दिया। तीसरा, पाप का मनुष्य, विनाश का पुत्र। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3-12। कोई तुम्हें किसी प्रकार से धोखा ना दे, क्योंकि वह दिन तब तक नहीं आएगा जब तक पहले धर्म त्याग न हो जाए और पाप का मनुष्य अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। वह हर उस वस्तु का विरोध करेगा और अपने आप को उससे ऊंचा ठहराएगा जिसे परमेश्वर कहा जाता है या जिसकी उपासना की जाती है। वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ही परमेश्वर घोषित करेगा। तब वह दुष्ट प्रकट होगा जिसे प्रभु अपने मुख की सांस से नष्ट करेंगे और अपने आगमन की महिमा से उसका अंत करेंगे। विनाश का पुत्र का अर्थ है वह व्यक्ति जो विनाश के लिए नियत है। यह पाप का मनुष्य स्वयं को परमेश्वर घोषित करता है। इस कारण वह लूसीफर से भी अधिक घोर विद्रोही माना गया है, क्योंकि लूसीफर केवल परमेश्वर के समान बनना चाहता था, जबकि यह व्यक्ति स्वयं को ही परमेश्वर घोषित करता है। जब आप इन बाइबलीय कथाओं को पढ़ते या सुनते हैं तो वे आपके विवेक और मानवता को चुनौती देती हैं। इन तीनों व्यक्तियों के बारे में ऐसी जानकारी दी गई है कि जो उनके कार्यों को समझाती है। साथ ही ये कथाएं यह भी प्रकट करती हैं कि परमेश्वर अपने सर्वोच्च प्रभुता में विद्रोही लोगों के कार्यों का भी उपयोग अपनी योजनाओं और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर सकता है। सारांश, इन तीन अभिशप्त व्यक्तियों की साहित्यिक कथाओं में हम देखते हैं कि उनके अभिषिक्त
होने के कारण क्रमशः अधिक गंभीर होते जाते हैं। पहला, फिरौन का अपराध यह था कि उसने परमेश्वर की प्रत्यक्ष आज्ञा का बार बार विरोध किया। उसने 9 बार परमेश्वर को नहीं कहा। अंततः जब उसके ज्येष्ठ पुत्र सहित मिस्र के सभी पहलौठे मर गए, निर्गमन 11:12, तब जाकर उसने हार मानी और इस्राएलियों को अपने राज्य से जाने दिया। दूसरा, यहूदा इस्करियोती मसीह के विषय यहूदा का अपराध यह था कि उसने केवल 30 चांदी के सिक्कों के बदले यीशु मसीह को मृत्यु के लिए धोखा दे दिया। यूहन्ना 12:4-6 में बताया गया है कि यहूदा चोर था। वहाँ लिखा है, वह यहूदा चोर था, धन की थैली उसी के पास रहती थी और उसमें जो कुछ रखा जाता था वह उसमें से अपने लिए निकाल लिया करता था। मत्ती 26:14-16 में उसके विश्वासघात का विवरण मिलता है। तब 12 शिष्यों में से एक, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, प्रधान याजकों के पास गया और उनसे कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तब उन्होंने उसके लिए 30 चांदी के सिक्के तोल दिए। आगे लिखा है, जब यहूदा जिसने यीशु को पकड़वाया था, यह देखकर कि यीशु दोषी ठहराए गए हैं, बहुत पछताया। उसने वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और प्राचीनों को लौटा दिया। फिर उसने वह धन मंदिर में फेंक दिया, वहां से चला गया और जाकर फांसी लगा ली। नए नियम के अनेक अन्य स्थानों में यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र और देहधारी परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यहूदा ने उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिसे बाइबल संसार का उद्धार करने के लिए भेजा गया दिव्य उद्धारकर्ता और सबसे धर्मी मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करती है। तीसरा, विनाश का पुत्र, पाप का मनुष्य। विनाश के पुत्र अधर्म के मनुष्य के विषय में लिखा है, वह विनाश का पुत्र है जो हर उस वस्तु का विरोध करता है जिसे परमेश्वर कहा जाता है या जिसकी उपासना की जाती है। वह स्वयं को परमेश्वर के मंदिर में बैठाकर अपने आप को परमेश्वर घोषित करता है। इस पाठ के अनुसार यह व्यक्ति बाइबल के सच्चे परमेश्वर का इनकार करता है और स्वयं को परमेश्वर घोषित करता है। इन तीनों कथाओं में पाप की गंभीरता क्रमशः बढ़ती हुई दिखाई देती है। पहला, एक मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार करता है और अभिषिक्त ठहरता है। दूसरा, एक मनुष्य धन के लिए परमेश्वर के देहधारी पुत्र यीशु मसीह के साथ विश्वासघात करता है और अभिषिक्त ठहरता है। तीसरा, अंत में एक मनुष्य स्वयं को परमेश्वर को घोषित करता है और बाइबल के परमेश्वर को शिक्षाओं और सिद्धांतों का विरोध करता है और अभिषिक्त ठहरता है। हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बाइबल के अनुसार परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा का उल्लंघन करना विनाश की ओर ले जाता है। मानव जाति के उद्धार के लिए भेजे गए देहधारी परमेश्वर यीशु मसीह को अस्वीकार करना भी विनाश का कारण है। इसी प्रकार स्वयं को परमेश्वर के समान मानना या ऐसा आचरण करना तथा बाइबल के परमेश्वर के स्वरूप और उसकी इच्छा का विरोध करना भी विनाश का मार्ग माना गया है। निष्कर्ष, बाइबल बाढ़ इसी प्रकार कार्य करता है। हमारी प्रस्तुतियां संक्षिप्त, स्पष्ट और विषय पर केंद्रित होती हैं। इनमें अनावश्यक बातें या विषयांतर नहीं होते। बाइबल बाढ़ किसी विषय पर बाइबल की शिक्षाओं को प्रस्तुत करता है। मेरा उद्देश्य आपको किसी धर्म में परिवर्तित करना नहीं है। बाइबल बाढ़ पॉडकास्ट केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि बाइबल का साहित्य वास्तव में क्या कहता है तथा उसमें कौन से विचार और सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों ने बाइबल की शिक्षाओं का गहराई से अध्ययन नहीं किया है। आप स्वयं निर्णय लें कि आप बाइबल की शिक्षाओं से सहमत हैं या असहमत। यदि आप बाइबल पॉडकास्ट का सहयोग करना चाहें तो पैट्रियन के माध्यम से सहायता कर सकते हैं। केवल $1 प्रति सप्ताह और $5 प्रति माह का योगदान भी पॉडकास्ट के खर्चों को पूरा करने में सहायक होता है। आप GoFundMe के माध्यम से भी सहयोग कर सकते हैं। बाइबल बाढ़ स्वयं कोई वेतन नहीं लेता और समर्थकों द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग से व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ प्राप्त नहीं करता। यदि आपके प्रश्न या सुझाव या टिप्पणियां हों तो कृपया BibleBardUS@gmail.com पर भेजें। आपके संदेश प्राप्त करके हमें प्रसन्नता होगी। संपर्क करें। बाइबल बाढ़ की सामग्री को फॉलो करने तथा दूसरों
तक और पहुंचाने के लिए आपका अग्रिम धन्यवाद। अमेजॉन, कैप्टिवेट, अंग्रेजी, चिचेवा, हिंदी, नेपाली, स्वाहिलिनी और स्पेनिश और उर्दू, इंस्टाग्राम, आईट्यून्स, रंबल, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, टम्बलर, ट्विटर, यूट्यूब पर संपर्क करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।